हेलो बच्चों, आज हम लोग पहली क्लास लेकर के आए हैं कक्षा 10 की। तो अभी हमारे पास केवल एक ही बच्चे है जो हमारे सामने बैठा हुआ है। अभी देखती है धीरे धीरे करके बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हर बार रहते हैं काफी बच्चे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से कक्षा क्लास 10 की मैथ, और एकदम बेसिक से यानी जीरो से हीरो की तरफ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट जिनको भी मैथ थोड़ा कम आती है और मैथ में उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल द एफजीएल क्लासेस से डेली वो एक वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे वो अपनी मैथ को अच्छी कर सके। ठीक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, रियल नंबर बोलते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम थोड़ा नंबर को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर्स क्या होते हैं पहले उनको समझेंगे। ठीक। तो देखिए पहले नंबर्स को हम समझते हैं। तो देखिए हम पहले बात करेंगे रियल नंबर की, वैसे पहले हम देखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। तो भैया नंबर्स क्या होते हैं पहले ये समझिए। नंबर्स मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है रियल नंबर। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। और दूसरे टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे फिलहाल रियल नंबर से ही कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का कंपोजिशन होता है, यानी दो दो रियल नंबर को मिलाकर ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक। तो अब इनमें इनमें अंतर क्या है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -2 के इक्वल, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -2 के इक्वल है, तो हम यहां देखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो अभी आप बताइए कि ये कौन सा नंबर है कोई नंबर जो आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। तो हमने ऐसे नंबर्स देखे नहीं है। जैसे हम लोग कभी क्लास 8 में या 9th में कुछ सॉल्व किया करते थे, और अगर इस तरह की कोई वैल्यूज आ रही थी तो हम बताते थे इट इज नॉट पॉसिबल। बट ये पॉसिबल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिलहाल आपको आपको यहां अभी कुछ नहीं पढ़ना। जब आप 11th में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ऐसे नंबर्स को छोड़कर बाकी दुनिया में जितने नंबर्स बने हैं वो सारे कौन से नंबर है? रियल नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर निगेटिव होता है उनको छोड़ करके जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर सोच लो, जैसे 2, ये भी एक रियल नंबर है। जैसे हमने 5 सोच लिया, ये भी एक रियल नंबर है। जैसे हमने -√3 सोच लिया, ये भी एक रियल नंबर है। हमने 1.4 सोच लिया, ये भी एक रियल नंबर है। 1.5 सोच लिया, ये भी एक रियल नंबर है। 1.222 कहीं भी 9 लास्ट में ऐसा सोच लिया, ये भी एक क्या है? रियल नंबर है। 1.550505 कुछ भी सोच लो, ये भी क्या है? रियल नंबर। बट रियल नंबर की भी कैटेगरीज होती है। रियल नंबर की क्या होती है? कैटेगरीज होती है। अब समझिए कौन कौन सी। तो अभी आपको समझ में आओगे कि कौन से नंबर रियल है, कौन से कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जितने बने वो सब क्या है? रियल नंबर है। यानी कॉम्प्लेक्स कौन है? जिनका स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक। जो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए, अब जो पूरे रियल नंबर है ना, रियल नंबर, ये रियल नंबर दो भाग में बटे। ये रियल नंबर कितने भाग में बटे? दो भाग में। यानी इनको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। ठीक। ये समझ में आ रहा है तुम लोग? ठीक। तो अभी इनको हम दो भाग में डिवाइड करें। कौन कौन से? तो एक होता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बच्चा? रेशनल नंबर। और दूसरा होता है क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो भैया रेशनल क्या होंगे? तो भैया देखो, रेशनल नंबर की एक डिफिनीशन होती है। द नंबर विच कैन written as P upon Q, where P and Q are integer, and Q does not equal to 0, are rational number.
लेकिन ये चूंकि डिफिनीशन है, डिफिनीशन में तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं रेशनल। अब आप हमारी बात समझिए, देखिए गौर से। जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, जानते हो क्यों? क्योंकि हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं भैया? 2/1। ऊपर वाला क्या है? इंटीजर, और नीचे वाला भी क्या है? इंटीजर। तो इसका डिनोमिनेटर इंटीजर है, और सॉरी न्यूमरेटर इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो माने नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन जीरो है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर। 5 क्या है? रेशनल नंबर। √4 क्या होगा? आप समझिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? तो ऐसे देखिए, √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। देखिए इनका पेयर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट इसका कितना आ जाएगा? 2। तो भैया ये भी कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर। ठीक, कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर। इतनी बात आप समझ गए? तो जैसे 22/7 क्या है? रेशनल है। 22/7 क्या है? रेशनल। इतनी बात समझिए। तो भाई इरेशनल कौन सी हुई? तो भाई देखो इधर आप समझिए, जो इंटीजर है यानी जिनके अपॉन में कुछ नहीं है तो वो तो हमेशा रेशनल होते हैं। ठीक, अब जिनके बटे में कुछ आता है, जैसे देखिए, जैसे 3/4, 3/4 कितना? 4। तो 3/4 आ गया। इसको अगर हम काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, तो भाई पॉइंट लगा लो तो 30 हो जाएगा, 7 जा जाएगा 28, यानी 5 जा, ये आ गया। तो ये नंबर कट गया, ये नॉन इंटीजर नंबर था, ये कट गया। अगर ये कट गया तो ये आपका रेशनल है। जैसे मान लो ऐसे होता 3/7, अब इसमें देखो ऐसे आता है 0 पॉइंट, ठीक, 30 हो जाता, 7 4 जा 28, 28 2 बचा, 0 लगा है, कितना आएगा? 20 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, कितना है? 6 बचा, 0 लगा है, 60 हो जाएगा। 8 जा 56 हो जाएगा, 4 बचा, 40 हो गया। 5 जा कितना आ गया? 50। अरे 7 5 जा कितना है? 35। 40 था तो 5 बचा, तो 5 बचा तो 0 लग गया, तो कितना आ गया? 40। फिर उसके बाद देखो कितना आ जाएगा, जब ये 40 आ जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, बचा 1, 0 लगा लोगे तो 10 आ जाएगा। जब 10 आ जाएगा तो यहाँ पे 7 1 जा 7, कितना बच जाएगा? 3। फिर वही बच गया जो पहले बचा था। इसका मतलब ऐसे नंबर आते जाएंगे, कैसे? फिर आगे चलोगे 4 2, ठीक, सॉरी 4 2 8 5 7 1 4 डट 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 ऐसे आता जाए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 0.428571 बार। इसका मतलब यही बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो ये भी कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर। यानी जो कंप्लीटली कट जाए, जो इंटीजर वो रेशनल, जो नॉन इंटीजर है जो बटे में लिखे हैं वो कंप्लीटली कट जाते हैं तो वो भी क्या है? इंटीजर है। जो मतलब P/Q के फॉर्म में लिखे हैं, कटते कंप्लीटली नहीं कटते लेकिन बार बार रिपीट हो जाते हैं, यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, वो भी क्या है? रेशनल। तो फिर इरेशनल कौन हुआ भाई? इरेशनल कौन हुआ? तो भैया देखो इरेशनल ये होगा, जैसे √2 है, अभी √2 का रूट नहीं निकल रहा, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 1 4 1 ऐसे डॉट ऐसे करके, आगे कुछ आएगा 3 4 ऐसे करके, है ना? लेकिन ये कभी रिपीटिंग डेसिमल नहीं है और नॉन नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं, यानी कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इरेशनल हुआ। कौन सा हुआ भैया? इरेशनल। तो अभी मोटा माटी आप समझिए, ऐसे समझिए, जैसे √3 है ये भी कभी नहीं कटेगा, इरेशनल। √5 है, इरेशनल। तो पाई क्या हुआ? तो पाई को भाई इरेशनल नंबर समझते हैं। क्या समझते हैं भैया? इरेशनल। थोड़ा इधर देखिए, ये क्या है? ये 22/7, ये क्या है? रेशनल। क्या है भैया? रेशनल। और ये क्या है? इरेशनल। तो फिर कुछ
कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं महानुभाव, और वो इसको कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। ये कौन सा है? रेशनल। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे ना, दोनों इक्वल नहीं होंगे। फिर क्यों इक्वल रखे गए? भाई देखिए, इसकी वैल्यू उतनी होती थी 3.14 ऐसे करके, इसकी भी वैल्यू लगभग 3.14 कुछ करके आती है। ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, लेकिन लगभग दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए इसको इसमें इक्वल रख दिया जाता है, यानी इसकी वैल्यू उतनी है जितनी इसकी है, लगभग भी, एग्जैक्ट नहीं है। बट ये रियल में इतना नहीं है, समझ रहे हैं? रियल में इतना नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं, थोड़ा गलत लिखते हैं। बट पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7, बट द वैल्यू ऑफ द पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अब आप समझ, तो इतने बात आप समझ गए होंगे, ठीक? तो देखिए, इतनी बात समझ गए। पूरा नंबर कितने टाइप के? दो, कॉम्प्लेक्स और क्या, रियल। हालांकि कॉम्प्लेक्स भी किस मतलब रियल से ही बने हैं, समझ रहे? ऐसा नहीं कि मतलब कंपोजिशन ऑफ द रियल, दो नंबर को मिला के ऐसे आयोटा फॉर्म में a प्लस आई बी, इस फॉर्म में हम लोग कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, ठीक? तो नंबर कितने टाइप के? दो टाइप के, कॉम्प्लेक्स और क्या, रियल। फिर रियल कितने टाइप के? दो टाइप के, रेशनल और क्या, इरेशनल। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q क्या कहलाते हैं? रेशनल। जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल। अब रेशनल में कौन कौन से आते हैं? इंटीजर। नॉन इंटीजर में क्या आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पूरे पूरे क्या हो जाए, कट जाए। और क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक? इसमें कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी ऐसे डेसिमल जो कट भी नहीं रहे पूरे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक? वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल। वैसे जनरली बस इतने ही होते हैं, ठीक? अब रेशनल में कौन कौन से जो कंप्लीटली कट जाए, जैसे 4/2, आंसर कितना आएगा? 2। 16/4, आंसर कितना आएगा? 4। ये क्या कहलाते हैं? तो इनका नाम है इंटीजर। जैसे 3/4, ये क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर। बात इतनी समझ में आ गई? तो अब हम नॉन इंटीजर बोलते हैं। तो दो टाइप के रेशनल है, इंटीजर, नॉन इंटीजर। तो आप इंटीजर कौन कौन से हुए, तो आप ऐसे समझिए। देखिए इंटीजर, इसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते। अब ये जेड से क्यों, इंटीजर को आई से क्यों नहीं दिखाते? तो भैया इसको जेलेन कहते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? जेलेन। इसका मतलब होता है काउंटिंग करना, तो पता है? इसीलिए इसका मतलब जेलेन, इंटीजर को जेलेन मतलब दूसरी भाषा में बोलते हैं, उसका मतलब होता है काउंट करना, ठीक? तो इसीलिए इसको जेड से दिखाया जाता है। तो ये आपके इंटीजर है, कौन कौन से? ऐसे डॉट 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 करके दुनिया की जितनी भी पूरी पूरी संख्याएं, चाहे वो माइनस में हो और चाहे किसमें हो, प्लस में, चाहे माइनस में हो चाहे किसमें हो, प्लस में, वो क्या कहलाती है? मतलब इंटीजर कहलाती है। सब इंटीजर है। इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या नाम है इनका? निगेटिव इंटीजर। क्या नाम है भैया? निगेटिव इंटीजर। तो भैया इसको हम ऐसे दिखाते, जेड के ऊपर क्या है, माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो, सीधा सीधा जीरो। इट इज नॉन, इट इज नॉन नेगेटिव और क्या, नॉन क्या, पॉजिटिव। ये ना तो निगेटिव है ना है क्या है, पॉजिटिव है। वैसे ये वाला क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं भैया? पॉजिटिव इंटीजर। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब भैया नेचुरल इसको क्यों कहते हैं? नेचुरल माने काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनका यूज किसी चीज को काउंट करने के लिए करते हैं, वो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, वो नेचुरल होते हैं, ठीक? तो इतनी बात आपको समझ है। जैसे हम किसी चीज को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे कि 4.25 4.5 4.5 ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे, है? पता लगे हमको, मतलब मम्मी ने हमको दिया रसगुल्ला रखने के लिए और हम उसको जो है गलत काउंट कर लिए, 2 4 अपने अंदर कर लिए, काम खलास, तो ऐसा थोड़ी होगा।
तो काउंटिंग नंबर नेचुरल होते हैं, ये पूरे पूरी संख्याएं होती है, एक से लेकर के अनंत तक होती है, ठीक, इन्फिनिटी तक होती है। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक। काउंटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर। तो देखिए जेड, जेड क्या होता है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ये क्या है आपके? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? जीरो। तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इनको भी बोलते हैं निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं? जीरो। तो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। इतनी बात समझ में आ गई? अब समझिए मेरी बात। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर में ही है सब। कौन कौन से? होल नंबर, नेचुरल नंबर। कहां है? दोनों। तो भाई ये लो, ये ढूंढ दिया। अगर इसको, तो इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल। और इसमें जीरो को भी शामिल कर लो, ले आओ, मिला लो। द कलेक्शन ऑफ जीरो विद नेचुरल नंबर is called whole number. It is denoted by W. So whole number is 0, 1, 2, 3, 4, 5 dot dot dot. And natural number is denoted by N. This is equal to 1, 2, 3, 4 dot 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 infinity. ठीक. Integer means positive integer means 1, 2, 3, 4 dot 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 positive integer. Negative means डॉट 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 -4, -3, -2, -1। इतनी बात समझ में आ गई? तो नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, आप लोग समझ ले, ठीक। पूरा नंबर दो टाइप का, कॉम्प्लेक्स एंड रियल। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाले आते हैं जिनका स्क्वायर निगेटिव होता है। जिनका स्क्वायर क्या होता है? निगेटिव। बाकी जितने हैं दुनिया में, जितने सोच सकते हैं, टूटे फूटे उल्टा सीध सब, ठीक, जितने भी हम लोग सोच सकते हैं वो सब कौन सा नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप होते हैं? दो, रेशनल और क्या? इरेशनल। दुनिया में सब रेशनल है, थोड़े से इरेशनल है। थोड़े से कौन? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, या जिनका रूट नहीं निकलता, वो क्या है? इरेशनल। बाकी सब क्या है? रेशनल। रेशनल में दो टाइप है, इंटीजर और क्या है? नॉन इंटीजर। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और वो अगर टूट जाए तो क्या है? मतलब पूरे पूरे कट जाए तो क्या है? इंटीजर। न कटे तो क्या है? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर में दो टाइप के होते हैं, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद इंटीजर में तीन टाइप के, पॉजिटिव, निगेटिव एंड क्या? जीरो। पॉजिटिव को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और जीरो को भी मिला लो तो क्या रहता है? होल नंबर, है ना। निगेटिव वाला तो आप जानते ही हैं, निगेटिव इंटीजर कहलाता है, ठीक। तो इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक। एक्सरसाइज में चलेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज? 1.1, ठीक। इतनी बात समझ में आए? देखिए आप क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 140, इसको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। यानी इसको तोड़ तोड़ के ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है जो प्राइम नंबर हो। कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए पहले लिखेंगे कितना? 140। क्या लिखेंगे बच्चा? 140। देखिए इधर गौर से देखिए, 140 को तोड़ेंगे तो अब भाई किससे तोड़ेंगे? भाई कोई नंबर होगा जिससे तोड़ेंगे। अब कैसे पता चले किससे तोड़ेगा? तो समझिए, जिनके लास्ट में 0, 2, 6, 8 आए वो कितने से? 2 से डिविजिबल है, वो 2 से कट जाएंगे, ठीक। जिनके लास्ट में 0 या 5 आए वो कितने से कट जाते हैं? भैया 5 से डिविजिबल होते, ठीक। इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे, अगर हर डिजिट यानी जितनी भी डिजिट दी है सारी डिजिट 3 से कट जाए, सारी डिजिट कितने से कट जाए? 3, मतलब सम कहते हैं, सम 3 से कट जाए तो वो 3 से डिविजिबल होता है। तो मेनली हमको 2 से चेक करना है, 5 से। जब 2 और 5 से नहीं कट रहा तो फिर कितने से चेक करना है? 3 से। सम ऑफ डिजिट अगर
3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल हो। तो यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में कितना है 0, तो पहले किससे ट्राई करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 7 जा 14, यही है ना, 0 उसी तरह उतार दिए। ठीक, फिर 2 से इसको काटेंगे कितना है, 2 3 जा 7, 2 3 जा 6 होता है ना, 6 नहीं होता क्या? हाँ, तो यहाँ कितना बचा, कितना बचा 1 बना ना, 1 10 हो गया ना, तो 2 5 जा 10। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर है ना मेरी बात? अभी यहां पर कितना आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा नहीं कटेगा, लास्ट में इतना है 5 ना, लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा 5 से। तो देखिए आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 7 1 जा, कितनी बात क्लियर हो गई? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बात समझ में आ रही, घबराने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग भी समझिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपको जीरो टू हीरो पढ़ना है, तो बेसिक बात पढ़नी, एक एक मैथ आ जाएगी आपको। ये जो आप लोग देखते हैं ना ऑनलाइन की दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं, अब किसी की अच्छी बात नहीं है, पेपर भी नहीं पूछता है, एग्जाम में नहीं आता, तो वो बच्चे वो एग्जाम बहुत कठिन था। तो सुनिए, एग्जाम कठिन नहीं होता, अगर आप मेहनत करें तो सब सरल होता है। ठीक, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इतनी बात आप समझिए। और आप यहाँ जाएंगे घर में, बैग को मतलब बैग को रख देंगे, उसके बाद आराम से पबजी और फ्री फायर, तो भाई हो चुकी है आपकी मैथ, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आप इससे थोड़ा दूर रहे, पबजी वबजी ना खेलें, 10th है, बोर्ड है, मेहनत करें, कोशिश करें, अच्छे नंबर आपके जरूर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, देखिए 2 यहाँ कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो यहाँ 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू कितना 7। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ा जाए। तो देखिए हम कैसे 140 को क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। देखिए सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में 140 को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सेम है, कह रहा है एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कह रहा है इस नंबर को भी इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या करो, लिखो। क्या करेंगे, 156, क्या लिखेंगे भैया 156। अब देखिए, अब लास्ट में इसमें कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कितने से डिवाइड होगा भाई, तो भाई 0 2 4 6 8 ले भैया, ओमफो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। देखिए सब 3 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से काट दो, खत्म हो गया। तो भाई देखिए इसमें हमने फैक्टर कर दिए, तो अभी आप देखो 156 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, एंड इट विल बी 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो लो भाई, इसको भी हमने लिख दिया। बात कुछ समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या तो नहीं है, चलिए भाई ठीक, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत हो भी बता दें, आए बाद में ना रोना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड है ना, तो सेम ही तो है ना। अब इसको आप लोग खुद कर सकते हैं आराम से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि तुरंत अपनी कॉपी निकाल लो, और निकालने के बाद इसको लगाओ, ठीक, लगाइए, मैं आपको टाइम थोड़ा सा दे रहा हूं, ठीक। तो देखते हैं टाइमर किधर चला गया, ये है भाई, लो 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 भैया, आपको मैंने 3 मिनट दे दिया, लो 3 मिनट में आप लगा लें, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक, लगाइए।
आ गए बच्चा। चलिए भाई, अभी देखिए देखिए, अभी 1 मिनट बाकी है। चलिए छोड़िए, इसको हम करते हैं पॉज। ये लीजिए, ठीक। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा मिलान करवा दूं। तो देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। तो इसको हम 5 से क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक। तो 5 7 जा 35, 3 बचा। तो भाई यहां हम 3 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। 5 6 32। बात क्लियर है। 5 30 नहीं, 2 बचा। 2 बचेगा तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो 5 5 जा 25। इतनी बात क्लियर है। अब इसको देखो, लास्ट में फिर 5 आ रहा है, ये देखो, देख लो, दिख रहा है ना, कैसे बढ़िया दिख रहा है। हाँ हाँ। चलिए 5 से फिर काट दे, 5 1 जा 5। कितना बचा, 2 बचा ना। ले ले 2 बच गया, ये मैंने लिख लिया, ये बाजू में लिख लिया। अभी देखो ये क्या दिख रहा है, 26 दिख रहा है ना। अभी 26 दिख रहा है, तो हम 5 जाओ ले सकते हैं। कितना बचेगा, 1 15। 15 आ गया ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो अभी आप देखिए, अब यहां 5 से फिर डिवाइड कराएंगे, तो 5 3 जा 15। 5 से, ओ लगता है मैंने गलत कर दिया, ऐसा मुझको महसूस हुआ। तो है, देखा कितने एकदम चुपके से, कोई देख नहीं पाया। इतना चुपके से मिटा दिया, कोई देख नहीं पाया है। अभी देखो यहाँ 3 से डिवाइड कराएंगे, कितने से डिवाइड कराएंगे, 3 से। 5 से क्यों नहीं करवा सकते थे, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है, 5। तो 5 से नहीं कटेगा, तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगा। तो देखो 3 5 से 15। अब बचा 1, कुछ नहीं बचा, 3 1 जा 3। अभी फिर यहाँ 3 से काटेंगे, तो 3 7 17, 3 1 जा 3, और 3 2 मतलब 7 जा 31। फिर यहाँ 17 से काट दोगे तो खत्म हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसको हम लिख सकते हैं 3 8 2 5, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30, 17। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा क्रम से लिख लो, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ है, छोटा पहले बड़ा बाद में, ऐसे ऐसे लिखना है ना। अभी यहाँ क्या है, छोटे वाले बाद में, बड़े वाले क्या है पहले, तो थोड़ा क्रम से लिख लें, अच्छा लगेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, then it will be 3 power 2 and 5 की पावर 2 into 17 into 17। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलिए आगे बढ़े थे, मिला लो, मिला लो, आ गया। हाँ, कुछ बच्चों का सर मेरा तो यहाँ 18 आ रहा था, बेटा 18 नहीं आएगा, 17 आएगा। आगे आगे चला जाए, चला जाए आगे। हाँ, ओह वाह वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन। देखिए अब समझिए, 5005, यानी इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखोगे, समझिए। अब देखो लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में 5 है, तो किससे काटेंगे बताओ, है भैया बताओ, 5 से। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको कितने से काटेंगे, काटो भाई। हाँ अभी देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर ले। तो 3 3 जा 9, बचा 1, 3 3 जा 9, बचा 1, 11 नहीं कट रहा। 5 से तो कटेगा ही नहीं। जब 2 से नहीं कटा तो 4 से बड़ा मुश्किल है, 4 से तो वही कटेगा, लास्ट में इवन आना चाहिए, है ना। बात समझ लो। अब वैसे भी 4 से काटने की जरूरत ही क्या है, प्राइम नंबर से काटना है, तो फिर 7 से काट के देखिए। 7 से काटो, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर 30 हो गया। 7 से कट रहा भाई, कट रहा है ना 7 से। देखो भाई 7 1 जा 7, 3 बचा, 30 हो गया। 7 4 जा 7 चौक 28, 28, 2 बचा। 7 3 जा
21 आया नहीं आया? अभी किससे काटेंगे बताओ, अभी बताओ किससे? तो भाई अब 7 से नहीं कट रहा, तो अब इसे आगे चलो, आगे 8 से इवन नहीं है तो नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटा, मतलब फिर कितने से काटेंगे? 10 से। 10 से वही कटता है जिसके लास्ट में क्या आता है? 0। 11 से चेक करो, तो देखो 11 बन जाए 11 बचा 3, बात सही है। 11 बन जाए 11 बचा 3, और 11 3 जाए, बात समझ में? 33, और फिर यहाँ 13 बन जा, 13 काम खा, खलास ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ठीक, तो भैया 5005 that is equal to 5 into 7 into 11 into 30। अब इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि कोई डबल टिपल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो देखो मैंने कैसे ही चुपके से इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े जाए, आगे बढ़े जाए। बात समझ में आ गई ना? नहीं आई तो पैसा वापस, जो तुमने मुझको अभी दिया नहीं है। आगे आगे देखो, कैन आई एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो भैया सुनिए मेरी बात, इसको आप चुपके से घर से होमवर्क के रूप में करके लाइएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे थोड़ा ढूंढ के लाइएगा, कठिन कठिन है थोड़ा। आगे चलिए, आगे देखिए। ओ अच्छा, HCF, चलिए देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं वो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे? अब देखो, HCF ऑफ 2 नंबर इज द हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर दैट कैन डिवाइड 2 नंबर, जो 2 नंबर को डिवाइड करे इवनली। इवनली HCF कैन बी इवोल्यूटेड फॉर 2 और मोर देन 2 नंबर, यानी ये 2 से ज्यादा नंबर से निकल सकता है। इट इज द ग्रेटेस्ट डिवीजन, इट इज द ग्रेटेस्ट डिवीजन फॉर एनी 2 और मोर नंबर दैट कैन इक्वली और कंप्लीटली डिवाइडेड द गिवन नंबर। यानी ये बड़ा से बड़ा डिवीजर होता है जो दोनों नंबर को, तीनों को काट सकता है और कुछ ना बचे। देखिए कैसे, अब इसका मतलब समझ लीजिए, कहानी तो लिखी हुई है, इससे थोड़ी समझ में आएगा, तो समझिए। हमने 2 नंबर ले लिए 16 और 24, लिख लिए। अब 16 और 24 का हमको क्या निकालना है भैया? HCF। क्या निकालना है भाई? HCF। तो बात समझिए कैसे, कैसे निकालोगे भाई? देखिए, हम पहले 16 के डिवीजर निकालेंगे। डिवीजर का मतलब वो जो इसको काट दे। जैसे 1 का टेबल आप 16 में पढ़ दे तो 16 कट जाएगा, 1 तो सभी का होता है भाई। मान लो 2 काट दिया, 2 8 जा 16, 3 ने नहीं काटा, 4 ने काट दिया, 5 6 7 8, हाँ 8 2 जा 16। अब उसके आगे क्या लिखोगे? तो भाई जब आधा पहुंच जाए तो डायरेक्ट अगला वही होगा। कौन? हाँ, जब आधा पहुंच जाए तो डायरेक्ट अगला वही होगा जो नंबर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद 24 को कैसे तोड़ेंगे? तो भाई ले, 1 भी काट दिया, 2 भी काट दिया, 3 भी काट दिया, 4 भी काट दिया, 5 नहीं काटा, 6 नहीं काटा, 7 8 काट दिया। अच्छा 6 भी काटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 भी काट दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है नहीं? इतनी बात क्लियर है? फिर उसके बाद कौन? 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं, 12 कटेगा भाई। फिर उसके बाद 24 आ जाएगा। अब इसका बड़ा से बड़ा ऐसा फैक्टर डिवीजर ढूंढो, ऐसा फैक्टर ढूंढो जो इन दोनों में कॉमन हो। पीछे से ढूंढना है, आगे से नहीं। कहां से? पीछे। देखो दोनों में कौन कॉमन है? तो भाई HCF ऑफ 16 एंड 24 इज इक्वल टू कितना आया भैया? 8। कितना आया? 8। तो ये तो हो गई बेसिक शॉर्टकट मेथड। कौन सी मेथड हो गई? शॉर्टकट। इतनी बात क्लियर है?
शॉर्टकट मेथड है। कौन सी मेथड है? शॉर्टकट। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। समझ गए ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या है? एचसीएफ को मतलब ऐसे ऐसे तोड़ डालो जो सबसे पीछे से, नहीं समझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आपका क्या है? एचसीएफ है। आप समझिए मेथड ऑफ फाइंडिंग, प्राप्त करने की विधि बाई फैक्टराइजेशन। जैसे हम पहले फैक्टर करते थे, देखिए ऐसे हम ऐसे करते थे ना, ये फैक्टर हम कर रहे हैं, इस ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इसे हम बाई फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक। डिवीजन, तो एक होती यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेम्मा, वहां से हम लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है। ठीक, यही है सिलेबस में। बाकी ये शॉर्टकट है जो मैंने अभी आपको बताई है, इससे जस्ट पहले ये देखो। तो ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास 10th में ये वाली मेथड नहीं है। बोले ये हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग कंपटीशन की क्लास में पहुंच जाते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? तो हम अभी फाइनली कौन से पढ़ेंगे? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई समस्या? एनी प्रॉब्लम यार? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो अभी देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकाल रहे हैं। अभी हमने किसका किसका निकाला था? 16 का, 16 और 24 का निकाला था हमने। कौन सी मेथड से निकाला था? शॉर्टकट से ना, कोई समस्या तो नहीं है। शॉर्टकट से कैसे निकाले थे हमने? हाँ, उसे डिवीजर लिख लिख के फिर उनमें जो कॉमन था वो लिख लिया था ना। अभी यहाँ ये लफड़ा नहीं है। यहाँ आप इसके सीधा क्या करिए? फैक्टर कैसे? अरे 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, काम खलास। फिर 24 को 2 12, 2 6, 2 3 1, काम खलास। बात समझ में आ गई? इसको हम लोग लिख ले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है? 4 टाइम्स है। तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 4 टाइम्स। यहां 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3। बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ 2 है 3 है, लेकिन यहां सिर्फ 2 है 3 नहीं है। बनाओ, अपने से लाओ। अपने से जब भी लाओगे तो पावर कितनी रखोगे? 0। बात समझ लो। अब आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है भैया? एस। तो देखो भाई, यहां 2 की पावर है 4, बात को समझो, और यहां 2 की पावर है क्या? 3। यहां है 4 और यहां है कितनी? 3। तो इन दोनों में जो छोटी पावर है वो लिया जाएगा। तो छोटी पावर कितनी है? 2 की पावर क्या? 3। और इन दोनों में, यहां देखो, यहां पावर कितनी लगी है? 0। यहां कितनी है? 1। तो इन दोनों में जो छोटी पावर हो उसको लिखो। तो भैया इन दोनों में छोटी पावर कितनी है? 0। तो भाई 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। और 3 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। तो 8 1 जा कितना आ गया? 8। तो लो भैया, हमने निकाल दिया किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। इससे पहले हमने किससे निकाला? शॉर्टकट से। और एक रह गई, वो आपको पढ़नी ही नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपको IIT JEE में जाना हो तब आप वो वाली लगाइएगा। ठीक, तो अभी फिलहाल हम इसको समझेंगे, क्योंकि हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमारा टारगेट है बोर्ड में कितने लाना? 100 to 100। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आइए आइए। ओ ये आ गया क्या? अरे तो LCM। क्या गया? LCM। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब डिवीजर और मल्टीपल में आप समझ, डिवीजर का मतलब जो जो काट दे, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा टेबल पढ़ दी। तो कह रहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यदि ऐसा छोटा से छोटा नंबर है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर। जो जितने भी चीज का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन सब के टेबल में वो आ जाए। कौन? एलसीएम। यानी जब हम, जैसे मान लीजिए अगर हमने 16 और 24 का एलसीएम निकाला, तो एक ऐसा नंबर निकलेगा जो इसके भी टेबल में आएगा और इसके भी टेबल में आएगा। ये बात है, कह रहा है।
बात समझ में आ गई? उसके बाद कह रहा है इन अदर वर्ड, दूसरी बात हम कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय ईच ऑफ द नंबर विदाउट लीविंग द रिमेंडर। यानी एक ऐसा नंबर एलसीएम होता है, इन दोनों से बनता है, जिसमें पहले वाले नंबर का डिवाइड करो तो पूरा कट जाएगी, और दूसरे का करो तब भी पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब जानिए, थोड़ी लाइट जला ऊपर 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 लगाना है, हाँ आराम से। चलिए देखिए आगे देखिए, इतनी बात समझ ली। अब देखो उसी नंबर का मैं एलसीएम निकालता हूं, उसी नंबर का, उसी का कौन, अरे यार हम किसका निकाल रहे थे, चलिए थोड़ा बड़े हैं, थोड़ा और देखते हैं, 2 और 7 का निकालते हैं, ठीक। 2 और 7 का निकालते, थोड़ी बेसिक बात समझते हैं, छोटे छोटे, फिर आगे देखते हैं बड़ी बड़ी। अभी हमारी बेसिक क्लास है, परेशान ना होइएगा, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। अभी 2 का टेबल पढ़ेंगे, पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो मल्टीपल है, बोला टेबल पढ़ना मतलब मल्टीपल, ये और तोड़ना माने क्या, डिवीजर, वहां से सीएफ निकलता है, ठीक। अब यहाँ 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, है ना, 2 7 जा 14, 2 कितना 16 18 20, दर 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 कहीं तक जा सकते हैं, बात समझ गए? आगे बहुत होंगे ना, आगे कुछ मिलेगा नहीं, चलते जाओ चलते जाओ, समझ रहे? इधर ऐसे ही सीढ़ी है, इधर ऊपर जाने की भगवान के यहाँ, देयर इज नो विच कैन बी अप्रोचेज एट दिस, समझ रहे? आगे अब यहां देखो 7 7 1 जा 7, बात समझ में आ गई? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 28, डॉट डॉट डॉट, बात समझ गए? अभी इधर से मैच करना है, इधर से एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इसमें भी हो, सबसे पहले कौन, इधर भी कौन 14, देखो दोनों में है, दोनों में है ना, बात समझ गए ना? तो भैया LCM ऑफ 2 and 7 बराबर कितना आ गया, 14, बात समझ में आ गई? ये तो वो वाली थी, कौन वाली, शॉर्टकट। अब कौन सी, अब कौन सी भैया, अब हम कौन सी, बाई फैक्टराइजेशन, बाई क्या फैक्टराइजेशन। जैसा देखो अभी हम 2 और 7 इन दोनों का बाई फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालेंगे, ठीक। लो भैया पहले 2 को तोड़ो, 2 1 जा खत्म हो गया और 7 1 जा काम खलास। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1, बात समझ में आ गई? बात समझ में? अभी देखो नीचे, देखो ऊपर 2 है, नीचे 7, ऊपर कौन नहीं है, हाँ तो 7 की पावर कितनी बनाओगे, अब नीचे कौन नहीं है, 2 की पावर कितनी बनाओगे, तो ले भाई ओम को 8, सॉरी एलसीएम दैट इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो गया, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों इसकी पावर 1 और इसकी पावर कितनी 0, इसमें बड़ी से बड़ी पावर ली जाएगी, तो बड़ी से बड़ी कौन 1, अरे यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर कितनी 0, कितनी आएगी 1 ली जाएगी ना, एचसीएफ होता तो कौन ली जाती 0 पावर वाला, इनटू 1 तो उसी तरह उतार दो क्योंकि दोनों में पावर 1 1 है, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 की पावर यहाँ कितनी है 0, यहाँ 7 की पावर कितनी है 1, कौन लिया जाएगा, हाँ तो यहाँ 2 की पावर 1 कमांड 2 है ना, और भाई इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी है 7, 2 7 का कितना 14, दैट इज योर आंसर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? मैं थोड़ा और बता दे रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं वही बता रहा हूं 16 और क्या 24, अच्छे सवाल है ना, अच्छा था ना। तो देखो 16 को कैसे, अरे 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा खत्म, यहाँ कितना 24 को
है ना, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। लो भैया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। बात समझ में आ गई, है ना, यही तो लिखेंगे ना। अब क्या निकालोगे, एलसीएम, क्या निकालोगे भैया, एलसीएम। तो भाई देखो इधर इधर इधर, इन दोनों में बड़ी पावर लोगे कि छोटी, बड़ी, 2 की पावर कितनी 4, इन दोनों में छोटी की बड़ी, भाई ये बड़ी पावर ली जाएगी, 3 की पावर 1, यहाँ 16 इंटू 3 48, यही आपका क्या है आंसर। देखो हम उस तरह चेक करते हैं, देखो 48 किसे कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 3 क्या ये गए 2 जा, देखो कट गया ना, दोनों के टेबल में आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। अब सीएफ एलसीएम निकाल लोगे, आप समझ, आगे चलिए भैया। ये हाँ देखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लिस्टिंग मल्टीपल। देखो दोनों मैंने बता दी, मल्टीपल वाला है, ये कौन वाला है, प्राइम फैक्टर, ये मैंने बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, ओ रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसे आपको दो नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए, ए और क्या बी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, वो इनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ये फार्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स। बात समझिए कैसे, कैसे, अभी देखिए यहां पर ऐसे, यहां देखो अभी हमने निकाला था एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाला था, देखो जैसे हमने ये वाले में निकाला था 16 और 24 का एचसीएफ कितना निकाला था 8, कितना निकाला था 8। तो लो भैया हमने दो नंबर मान लिए, पहला नंबर मान लिया 16 और दूसरा नंबर मान लिया कितना 24। अभी अभी मैंने इसके एचसीएफ निकाला था, कितना आया था 8, अब बिल्कुल अभी अभी कहां गए भाई, ये मैंने इसका क्या निकाल रखा है एलसीएम, इसी का तो निकाल रखा है। तो लो भाई एलसीएम ये कितना है भाई 48। नाउ आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी, ए इंटू बी, यानी 16 इंटू 24, 16 चौको 64, यानी 64 जाए 64, है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 बचेगा, तो 16 2 जा कितना 60 32 और 6 मिला के कितना आ गया 38, कितना आया। और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करो, देखो भाई कितना आ गया, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 8 और ये कितना है 48, यही ना, तो 8 8 जा, अरे 64 यार, यहाँ कितना बचा 4, 6 बचा ना, 8 4 जा 32, अब 4 मिला वो 6 मिला के कितना आ गया 38। इट मीन्स देयर इज ए इंटू बी, यानी नंबर्स और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक, क्लियर है बात, आ रहा है समझ में, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से एकदम दम लगा के हैया, ऐसा हैया नहीं पता लगा के पलट जाओ। चलो आगे देखो, ओ अच्छा यही काम करना है क्या, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया, फाइंड द एलसीएम, लो भाई ये एलसीएम निकाल लो, ये सीएफ भी निकाल लो, फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, ये जो नीचे दिए गए हैं ना ये चाचा ये, और एलसीएम और एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर को वेरीफाई भी करना है, यानी वो जो आपको फार्मूला था ना उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इनके ये दोनों निकालो, कौन, सब एचसीएफ और क्या एलसीएम, कैसे निकालो भाई, तो कुछ ना करो 26 को फैक्टराइज करो 91 को, लो अभी अभी कर रहा हूं मैं, ठीक, तो लो 26 को मैंने तोड़ दिया, 2 से तोड़ो 13, 13 से मस्को काम खलास, ठीक, नहीं आया क्या। फिर उसके बाद 91 को तोड़ो, 13 आ गया भाई, कितना आ गया 13, देखो ना, फिर 7 से काट दिया 13 आ गया, 13 से काटो काम खलास हो गया, ठीक, कितनी बात क्लियर है।
फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13 और यहां लिख सकते हैं 7 × 13। अब निकालना है हमको क्या, एचसीएफ। तो देखो ऊपर 2 है लेकिन नीचे नहीं है, तो 2 की पावर कितना लगाओ, 0। यहाँ पावर कितनी है, 1। यहाँ पावर कितनी है, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ऊपर 7 भी तो नहीं है, तो ऊपर हम 7 की पावर क्या लगा देंगे, 0। तो अगर आपसे कहे एचसीएफ निकाल, क्या निकाल, एचसीएफ, तो क्या करोगे बताओ। हाँ, छोटी पावर। पहले दो, ये देखो, ये इन दोनों में 2 की सबसे क्या छोटी पावर, तो 2 की छोटी पावर कितनी है, 0। फिर इन दोनों में 7 की छोटी पावर लेनी है, तो ये लो, इन दोनों में छोटी, तो इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है, तो भैया ये लो, है ना। यहाँ पर किसी की पावर 0 का मान कितना होता है भाई, 1। 7 की पावर 0 का मान भी कितना होगा, 1। यहाँ कितना आ जाएगा, 13। सो इट विल बी क्या आ जाएगा, 13। तो आपका जो एचसीएफ आया, जिसे हम जीसीडी ग्रेसेस कॉमन डिवीजर भी कहते हैं, वो इतना आ गया। अगर आपसे बोलूं कि भाई एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो भैया, एलसीएम, क्या करोगे बताओ। हाँ, बड़ी पावर। अब बताओ 2 की बड़ी पावर कौन सी थी, 2 की पावर 1 थी। 7 की बड़ी पावर कौन थी, 7 की पावर 1 थी। 13 की बड़ी से बड़ी कौन है, 1 है। तो लो भाई, 2, 7, 13। तो उस हिसाब से 14, 13, उस हिसाब से 2, 14 3 जा 42, 4 बचा, 14 1 जा 4, 182। तो भाई कितना आ गया, 182। लो, ये हमने निकाल दिया क्या, एलसीएम। क्या निकाल दिया भाई, आप क्या करना है, क्या करना है भैया, वेरिफिकेशन। क्या करना है भाई, वेरिफिकेशन। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, हैं, फार्मूला से। चले, तो फार्मूला से हम लोग करेंगे ऐसे, ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ क्या, नंबर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सीधा, ऐसे लिखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या, नंबर्स। लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होंगे, 26 इंटू 91। ठीक है ना। अभी इसको प्रोडक्ट कराओ, कराओ। लो, मैं कैलकुलेटर से करा देता हूं भाई। कहाँ है कैलकू, कैलकू कैलकू कैलकू। ओ, लगता है ये लेटर मिलेगा। ठीक, तो यहां देखो ऐसे, 2691, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 9 6 जा 54, 5 बचा, 9 2 जा 18, 18 5 23। ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 6 8 2 3, 2 3 8 6। ठीक, अब क्या करेंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम। इसको आप लगाओ, देखो भाई, अच्छा लगाओ ना, हम बता रहे हैं। ठीक, यहां आ जाएगा एच सी एफ इंटू एल सी एफ। एच सी एफ कितना निकला, 13। एलसीएम कितना निकला, 182। तो दैट विल बी 2386। लो, तो भाई वेरीफाइड हो गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम। तो काम हो गया क्या, खलास। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक, क्लियर है ना। हाँ, क्लियर होना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ जाए, देख लो भाई। ठीक 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 ठीक, ये लो। हाँ, अब ये वाला देखो भाई। तो अब ये वाला कुछ नहीं ना भैया, ये लो, ये क्लास वर्क है। कौन सा वर्क है, क्लास वर्क। कौन सा वर्क है भाई, क्लास वर्क। कैसे, लो भैया ऐसे, लो मैंने ये दिया, लो 4 मिनट आपको दे दिए, करिए करिए करिए, करिए क्लास वर्क, करिए।
2 मिनट बाकी है, 2 मिनट हो गए, जल्दी करिए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी करिए, फटाफट फटाफट करिए। देखते हैं कौन लगा लेगा, किस में है दम, कौन है बाजीराव सिंघम। हम बता देंगे। बस बस कुछ ही रह गया भाई। हाँ तो भाइयों 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 भाइयों, ओ खत्म हो गया भाई, टाइम ओवर हो गया। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, टाइम ओवर। टाइम ओवर हो गया। तो भाइयों, आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो इसको आप घर से करिए, क्योंकि हमारा भी टाइम ओवर हो गया। 1 घंटे की क्लास प्रतिदिन मैंने बताया था कि चलाऊंगा मैं, तो 1 घंटे हो गए। तो आप इसको घर से करके लाइएगा, कल हम देखेंगे। देखेंगे क्या, आप खुद ही देखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको भी आप होमवर्क में नोट कर लें। और कल फिर हम आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।